भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि योग जो है वो सदियों से बहती हुई एक धारा है, सदियों से चला आ रहा है। और वो कहते हैं कि अस्तित्व के प्रकट होने के साथ ही ये कैसे काम करेगा, वो ज्ञान जो है वो लगातार प्रवाहित होता चला जा रहा है। और कैसे हमें उस तक पहुंचना चाहिए, कौन सी पहली सीढ़ी है जिसके ऊपर हमें जाना है। तो पहली सीढ़ी के तौर पे भगवान क्या कहते हैं कि हमारे हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए, डिवोशन होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। और जब वो होता है सबके लिए तो एक तरह से हम अपने आप को सीखने के लिए तैयार कर पाते हैं, हम खुल पाते हैं। तो कल एक छोटे से सीड का एग्जाम्पल देके कल हमने इस पूरी प्रोसेस को थोड़ा सा समझने की कोशिश की थी। दैट इज स्टेप 1 एंड स्टेप 2 सेज जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं स्वयं का सृजन करता हूँ। तो हमारे भीतर से हम सबको समय समय पर जब भी लगता है कि ये कठिन समय है, जब भी लगता है ये कठिन चुनौती है, हम सब महसूस करते हैं कि हमारे भीतर से जो अंतर्ज्ञान है या जो अ, एक एक भीतर की जो अंतरात्मा की आवाज़ है वो लगातार हमें एक मार्गदर्शन देती है, ये सही है, ऐसा करना चाहिए। तो ये थोड़ी सी बातें हमने कल की थी। आज सबसे पहले 10वें श्लोक तक कल हमने डिस्कशन किया था और 10वें श्लोक में भगवान ने कहा कि कौन सी बाधाएं हैं। तो राग, भय और क्रोध ये जो है ये बाधक तत्व है, तो इनसे हमको बचना चाहिए। तो 11वें श्लोक में अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि जो मेरी शरण लेते हैं और जिस तरीके से वो मेरी शरण लेते हैं उसी के अनुसार, उसी के प्रकार मैं उन्हें अपनाता हूं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं कि जैसे अगर आपने कहा कि परमात्मा मेरे लिए क्या करते हैं, जो आप जितना और जिस प्रकार से हम ईश्वर को मानते हैं, जितना और जिस प्रकार से हम उनकी भक्ति करते हैं, जैसे हम उनको देखते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि परमात्मा मंदिर में है, तो वो अगर उन्हें मंदिर तक सीमित कर देते हैं और मंदिर जाना और वापस आना और पूजा करना, तो वो कहते हैं ठीक है, मैं उतना सा उसके लिए काम करता हूँ। और अगर कोई व्यक्ति जो है वो परमात्मा को मंदिर से बाहर देख सकता है, तो कोई व्यक्ति परमात्मा को मंदिर में देखता है, मस्जिद में देखता है, गुरुद्वारे में देखता है, तो वो कहते हैं जो जिस प्रकार से मुझे अपनाता भजता है या जिस प्रकार से मेरी शरण में आता है मैं उसे वैसे ही अपनाता हूँ। तो आप देखिए कि हर पंथ में हर प्रकार से कितने सारे पूजा के अलग अलग विधियां हैं, साधना की अलग अलग विधियां हैं, कितने तरीके से हम उसी एक परमात्मा की आराधना करते हैं। यहाँ गीता जो कह रही है वो कह रही है कि वो साक्षात परमात्मा आपके भीतर है। तो वो ज्ञान मार्ग है और वो जो हमारे भीतर परमात्मा है हम उनको पल प्रतिपल उनके साथ जी सकते हैं और वो जो हमारी भीतर की दिव्यता है उसके साथ हम जीवन को जी सकते हैं। ये एक बड़ी बात है। व्यक्ति मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, गुरुद्वारे में जाए और उस समय उसके उसके भीतर पवित्र भाव हों, अच्छे भाव हों, लेकिन ऐसे भाव हर पल, हर घड़ी, हर सेकंड उसके जीवन में रहें और उसका जीवन ही एक मंदिर बन जाए, उसका जीवन ही एक मस्जिद बन जाए, वो एक चलता फिरता गुरुद्वारा बन जाए, तो एक रियल परिवर्तन जो है वो घटित होता है। वो एक कमाल जो है तब जीवन में घटित होता है। तो भगवान कहते हैं तुम मुझे कैसे मेरी शरण में आते हो, मैं तुम्हें वैसे ही अपनाता हूँ। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम प्रार्थना करो, थोड़ी सी पूजा करो, जैसे मंदिर में जाके मन्नत मांगते हैं, ठीक है ना, तो जैसे तुम तुम मेरे से मांगोगे वैसा ही मैं तुमको दूंगा।
और गीता में भगवान ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हमें कैसे मांगना चाहिए, कैसे हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। वो कहते हैं कि हमारे भीतर जो परमात्मा उस दिव्यता के रूप में वो हमारे भीतर जो बैठे हैं, उस भीतर का हमारा जो हायर सेल्फ है, भीतर का जो हमारी दिव्यता है, उसकी शरण में हमें समर्पण कर देना है। ईच एंड एवरीथिंग व्हाटसोएवर यू आर डूइंग, ईच एंड एवरीथिंग। तो जब हमारा हर काम, हमारा हर एक्शन, हमारा हर विचार, हमारी हर फीलिंग जो है वो उस लेवल की होती है, उस ध्यान में रख के होती है कि वो परमात्मा क्योंकि मेरे भीतर है तो वो मेरे सारे शब्दों को सुन रहा है, वो परमात्मा मेरे भीतर है तो वो मेरी सब चीज़ों को देख रहा है, वो परमात्मा जब मेरे भीतर है तो मेरे हर विचार को, मेरे हर कृत्य को वो देख रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब हम जीवन को जीते हैं तो जीवन एक अलग डायमेंशन में खुलने लगता है। इसी को कहते हैं समर्पण। यही असली शरणागति है और यही शिष्यत्व भाव है जो गीता के ओपनिंग में, दूसरे अध्याय में जब वो समर्पण करता है अर्जुन, तो उस समर्पण के भाव से कहाँ जाना, कैसे वो शिष्यत्व घटित होता है कि जब हम हर घड़ी हर पल जो देख रहे हैं, हम ये इस बात को महसूस करें कि वो परम पिता हमारे सब शब्दों को सुनता है, हमारे सब कृत्यों को वो देख रहा है, हमारे हर विचार को, हमारी हर फीलिंग को, हर चीज को वो देख रहा है। और जब इस बात को हम अपने भीतर गहरा कर लेते हैं और एक छोटी सी बात हम ये देख लें कि बस वो मेरे हर विचार को देखे और उसे मुझ पे गर्व होना चाहिए। मैं जो काम कर रहा हूं वो मेरे हर एक्ट को देखे और उससे उसे थोड़ी खुशी होनी चाहिए। वो परमात्मा हर जगह है और वो भीतर और बाहर सब जगह है। तो जब हम एक इस कंटिन्यूस संवाद की स्थिति में आते हैं कि वो मुझे हमेशा देख रहा है, हर पल मुझे देख रहा है, हर पल वो मुझे सुन रहा है, ठीक है ना, और मेरा जो एफर्ट है, मेरा जो कार्य है वो क्या है, सब कुछ ऐसा करना, इस तरह से करना कि वो खुश हो जाए। इसलिए भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा कि तू मुझे, जो कर्म तू करता है वो मुझे समर्पित कर। और ये बात गीता में बहुत बार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो तू कर रहा है वो मुझे समर्पित कर दे। तो यहाँ 12वें श्लोक में इसी बात को भगवान स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति जो चाहता है वो उसे मिल जाता है। विवेकानंद जी के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा जो व्यक्ति धन के लिए रोता है उसे धन मिल जाता है, जो व्यक्ति पावर के लिए तड़पता है उसे पावर मिल जाती है, जिसको जो चाहिए वो उसे मिल जाता है, अक्सर मिल जाता है। तो कितने लोग हैं दुनिया में जो उस परमात्मा के लिए रोते हैं, वो इसलिए परेशान है, इसलिए रोते हैं, इसलिए उनकी आंखों से आंसू झरते हैं कि परमात्मा नहीं मिले। और कहते हैं जब परमात्मा के लिए इतनी तड़प हो जाए तो वो भी मिल जाते हैं। तो चौथे अध्याय के ये जो श्लोक है, 11वां और 12वां श्लोक, बहुत ही अद्भुत श्लोक है। तो अगर इसको हम गहरे अर्थ में समझें तो हम परमात्मा को जिस रूप में हम उसे अपनाते हैं, परमात्मा जो है उसी रूप में हमारा वर्ण करते हैं। तो हमें जीवन को ऐसे जीना है, जैसे आप देख रहे हैं ना कि बहुत से तरीके से लोगों ने बांट दिया है, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग, है ना, पंथों में हमने परमात्मा को बांट दिया है। लेकिन वो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हें जो कंफर्टेबल है, जो रास्ता तुम्हें ठीक लगता है, जिस तरीके से तुम आ, मेरी शरण में आते हो, मैं तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ। लेकिन फिर भी एक बात, क्योंकि वो पहले कह चुके हैं तीसरे अध्याय में कि सबसे अच्छा मार्ग क्या है कि जो तुम कर रहे हो वो सब मुझे समर्पित कर दो, ईच एक्ट, ईच थॉट, ईच फीलिंग। और वो समर्पण कैसे होता है,
जब हम लगातार इस बात को महसूस करते हैं कि मेरी हर बात, मेरा हर कर्म, मैं जो छोटा बड़ा कर रहा हूँ, मेरा हर विचार वो परमात्मा देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं। जब ये भाव हमारे भीतर गहरा हो जाता है तो आप देखते हैं कि भीतर एक परिवर्तन घटित होने लगता है। थोड़ा सा इस पर आप चिंतन करिए, थोड़ा सा इसके ऊपर आप मेडिटेट करिए, एंड देन यू विल सी द ब्यूटी इन लाइफ। तो वो कहते हैं कि जो तुम चाहते हो, जितना तुम चाहते हो, वो तुम्हें मिल जाता है। जो 13th श्लोका है, उस 13th श्लोका में कौन क्या चाहता है उसको भी भगवान ने थोड़ा सा स्पष्ट किया है। और वो क्या कह रहे हैं वो थोड़ा सा मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं कि हर व्यक्ति जो है वो अपने भीतर के जो गुण समूह है उसके द्वारा जो है वो शासित होता है, उसके द्वारा वो नियंत्रित होता है। तो किस व्यक्ति के मन में क्या भाव आएंगे, और वो भाव, वो कहते हैं कि वो हमारे भीतर से, जैसे मैंने कहा ना कि हर व्यक्ति के भीतर जो विचार प्रकट हो रहे हैं, वो विचार, जरा सोचिए कि परमात्मा हमारे सब विचारों को देख रहे हैं, तो हम कैसे विचार अपने भीतर लाना चाहेंगे, कैसा हम काम करना चाहेंगे, कैसे फीलिंग्स हम अपने अंदर लाना चाहेंगे। क्योंकि हमें वो सब, हमारे सारे विचार, हमारी सारी फीलिंग्स, हमारा सारा एक्ट, सब हमें उस परम पिता परमात्मा को समर्पित करना है। तो जैसे हम परमात्मा को जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होता है वो अर्पित करते हैं, तो इसीलिए हम जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विचार है, जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ एक्ट हो सकता है, वही हम उनके चरणों में रखेंगे। और वो कहते हैं कि उसके उद्गम को भी तुम पहचान लो। हर व्यक्ति जो है उसके भीतर, ऐसे समझो कि 24 घंटे में हम 4 डिफरेंट मोड्स में रहते हैं। एवरी वन ऑफ अस, हर मनुष्य 24 घंटे में 4 अवस्थाओं से गुजरता है, 4 फेजेस से गुजरता है। वो 4 फेजेस कौन सी हैं? एक भाव होता है जिसे हम सृजन का भाव कहते हैं, जब वो कुछ क्रिएट करना चाहता है, कंट्रीब्यूट करना चाहता है, जब वो कुछ बनाता है, कुछ, चाहे वो ज्ञान का संग्रहण कर रहा है तो ही इज बिल्डिंग नॉलेज, इफ ही इज शेयरिंग नॉलेज, है ना, ही इज हेल्पिंग अदर्स टू बिल्ड नॉलेज। तो किसी न किसी रूप में वो किसी भी प्रकार के सृजन में जब रहता है, सृजन की प्रक्रिया में जब रहता है, तो वो एक अवस्था है एक दिन में, तो कितनी देर उस सृजन की अवस्था में, उस फेज में हम रहते हैं। दूसरी एक फेज होती है जब हम, तो पहली फेज क्या है? इन अ रोल ऑफ अ क्रिएटर। दूसरा रोल क्या है जिसमें हम रहते हैं? रोल ऑफ अ प्रोटेक्टर। हम क्या करते हैं? जो हमारे पास है हम उसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो जैसे हम घर की सफाई करते हैं, वी आर प्रोटेक्टिंग आवर होम। डस्टिंग कर रहे हैं, वी आर प्रोटेक्टिंग आवर होम। तो बच्चों को कुछ समझा रहे हैं, उनके साथ डील कर रहे हैं, हाँ, हम पैसा कमा, तो मतलब किसी भी तरह का कुछ भी, प्रोटेक्शन इज ऑल अबाउट, चाहे वो किसी अपने आइडिया को ही प्रोटेक्ट करना हो। कई बार हम विवाद की स्थिति में होते हैं, कई बार एग्रेसिव भी हो जाते हैं, हाँ, तो चाहे आप अपने विचार को प्रोटेक्ट करते हैं, या आप अपनी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, या अपने सामान को, या अपने लोगों को, या अपने रिलेटिव्स को, तो एक हमारा रोल होता है जब हम प्रोटेक्ट करते हैं। तीसरा हमारा एक रोल होता है कलेक्टर का रोल, जब हम कलेक्ट करते हैं चीज़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का हम संग्रहण करते हैं, चाहे पैसे को संग्रहण करना है, या किसी वस्तु का संग्रहण करना है, या किसी चीज़ का संग्रहण करना है। तो हम एक रोल में होते हैं, कलेक्टर के रोल में होते हैं, कलेक्शन के रोल में होते हैं। और एक चौथा इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है? वी आर इन अ रोल ऑफ अ सर्विस। तो या तो हम सेवा दे रहे होते हैं, या हम किसी प्रकार की सेवा ले रहे होते हैं। तो ये 4 तरह की जो है, ऐसा कह लीजिए कि 4 तरह के रोल्स में हम लोग 24 घंटे में रहते हैं। तो जब आप बहुत थके होते हैं, यू आर इन अ मोड ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। तो या तो कोई आपकी सेवा कर रहा होता है, या किसी की आप सेवा कर रहे होते हैं, ठीक है। और जब आप
गहरे थकान के मोड में होते हैं तो आपसे कुछ नहीं किया जाता, तो आप गहरी नींद में चले जाते हैं। ठीक है ना? तो हर व्यक्ति सेवा या संग्रहण या रक्षा या रचना, इन चारों में से किसी एक रोल में जो है वो उसका दिमाग आप ध्यान से अपने सारे विचारों को, अपने सारे फीलिंग्स को आप जब ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको सब दिख जाएगा। तो भगवान ने कहा कि हमारे भीतर ये गुण समूह है। अब जब आप क्रिएटर का गुण समूह देखेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वालिटीज हैं, तो आप उस एक रोल में होते हैं। तो उस समय आप एक अलग तरह की पीस ऑफ माइंड होगा, उस समय एक अलग तरह की शांति आपके भीतर होगी, उस समय एक अलग तरह का एक्साइटमेंट होगा। तो वो एक अलग रोल है। जब आप प्रोटेक्टर के रोल में होते हैं तब आप में एक अलग मनस्थिति होती है। जब आप कलेक्टर या कलेक्शन के मोड में होते हैं तो एक अलग तरह की अ, गुण समूह जो है आपके भीतर काम करता है। जब आप सेवा देने या लेने की स्थिति में होते हैं तो एक अलग तरह का गुण समूह, एक अलग तरह की चीजें आपके भीतर काम करती हैं। तो कहते हैं कि 4 तरीके से आप अपने भीतर की सारी जो मनोवृत्तियां हैं, अपने भीतर की सारा जो क्वालिटीज हैं, उनको आप 4 खानों में पैक कर सकते हो। यू राइट डाउन ईच एंड एवरी क्वालिटी ऑफ योर्स, ईच एंड एवरी वीकनेस ऑफ योर्स, and you will find that you will be able to classify those things in 4D segments. And what these 4 segments are? जब आप एक क्रिएटर के रोल में होते हैं तो उसे कहते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण जो ब्रह्म के समान क्रिया में रत रहता है, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है ना? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और हर बच्चा छोटा बड़ा सब इस रोल में होते हैं। तो जब ब्राह्मण के रोल में होते हैं तो ये एक तरह का हमारी स्थिति है। और हम ही थोड़ी देर बाद एक दूसरे रोल में होते हैं, प्रोटेक्टर का रोल, जिसे हम क्षत्रिय कहते हैं। जब एक माँ अपने बच्चे को सिखाती है तो वो ब्राह्मण के रोल में होती है। जब एक पिता अपने बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं तो वो ब्राह्मण के रोल में होते हैं। फिर जब वो उस बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं वो एक क्षत्रिय के रूप में होते हैं। जब उस बच्चे के लिए वो साधनों को जुटा रहे होते हैं तो वो जो है एक वैश्य के रूप में होते हैं, जिसे हम कहते हैं। और जब सेवा भाव में होते हैं, जब माँ जो है बच्चे ने जो कचरा फैलाया उसको साफ कर रही होती है, वो शूद्र भाव होता है। ठीक है? तो ये 4 गुण समूह जो है वो हमारे भीतर जो है वो एक्टिवेट रहते हैं। हर मनुष्य के भीतर ये 4 तरह की बेसिक क्रियाएं जो है वो हम हमेशा इनमें रहते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज कि हम उन चारों में से कौन सी स्थिति में कितनी देर रहते हैं, वो एक स्थिति हमारे जीवन को डोमिनेट करती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है, क्योंकि लेटर ऑन इस श्लोक को जब लोगों ने गलत तरीके से समझा तो उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण एक जाति है, क्षत्रिय एक अलग तरह के जाति के लोग हैं, हाँ, और वैश्य जाति के लोग अलग हैं और शूद्र जाति के लोग अलग हैं, और हमने समाज को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया। हर व्यक्ति जो है वो शूद्र अवस्था में प्रवेश करता है, जहाँ वो या तो सेवा कार्य में रत होता है या किसी की सेवा ले रहा होता है। और दूसरा, हर व्यक्ति जो है कलेक्शन के मोड में होता है, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे वो कैसा है, तो वैश्य भाव उसके भीतर प्रकट होता है। उसी तरह से क्षत्रिय का भाव कितना कमजोर क्यों ना हो, आप चींटी को भी देखो, चींटी में भी आपको ये चारों भाव दिखाई देंगे। चींटी भी जो है वो चीनी का एक दाना ले जा करके अपने भीतर रख रही होती है, तो मोड ऑफ कलेक्शन में होती है। तो उसके भीतर का जो वैश्य भाव होता है वो उस समय प्रकट हो रहा है। चींटी को भी अगर कोई तंग करेगा तो वो उसके ऊपर आक्रमण कर देगी, क्षत्रिय का भाव होता है। ठीक है ना? चींटियां भी जो है वो सीखने के भाव में होती हैं, ब्राह्मण के भाव में होती हैं। सारे भाव सारे जीवों में हमको दिखाई देते हैं। तो इस बात को समझना चाहिए कि जीवन सारा हमारे भीतर कैसे घटित हो रहा है, कैसे ये हमारे भीतर जा रहा है। तो जब हम जीवन निर्माण की प्रक्रिया में हैं तो हमें देखना चाहिए कि वो जो रोल ऑफ क्रिएटर है उसमें मैं कितनी देर रहता हूँ, रोल ऑफ प्रोटेक्टर में मैं कितनी देर रहता हूँ, रोल ऑफ कलेक्टर में मैं कितनी देर के लिए रहता हूँ, और रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, तो प्रोवाइडर का जो रोल है उसमें मैं कितनी देर रहता हूँ। ठीक है ना? तो
ये 4 तरह के स्थितियों में हम लोग हमेशा होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे इन चारों भावों में से हम अपना किसी एक भाव को, किसी जितना सीखने के भाव में हम ज़्यादा हैं, प्रोवाइडर के भाव में ज़्यादा हैं, कलेक्टर के भाव में ज़्यादा हैं, तो जो डोमिनेटिंग पक्ष होता है हमारा जीवन वैसा ही हमको दिखाई देने लग जाता है। तो आगे कल हम करेंगे, आज के लिए इतना ही।